ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज एक और अव्यक्त मुरली हम रिवाइज करेंगे 5 अप्रैल 1983। अगर हम देखें और नज़र डालेंगे हमने अब तक जितनी अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ी हैं, तो हमने बाबा की कई सारे स्टाइल्स को समझा है। बाबा किस किस तरीके से मुरली सुनाते हैं। कभी बाबा कहते हैं कि आज बाबा विश्व भ्रमण पे गए और पूरे विश्व का हाल चाल देखा। कभी कहते हैं कल्प वृक्ष की दुर्दशा देखी। कभी बताते हैं चारों सत्ताओं का क्या हाल देखा। कभी बताते हैं कि ब्राह्मण बच्चों का कैसा स्वरूप था सुबह। ऐसे बाबा के बहुत सारे तरीके हैं। कई बार बाबा बताते हैं कि वतन में आज रिमझिम थी, ऐसे ऐसे दृश्य इमर्ज हुआ। तो ऐसे ही बाबा का एक स्टाइल है, बाप और दादा दोनों के बीच में बातचीत, यानी कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आपस में क्या बात करते हैं। और हमें यह भी समझना है कि बाबा कौन सा नरेशन स्टाइल किस दिन क्यों चूज़ करते हैं। तो बाबा इस अकॉर्डिंग भी चूज़ करते होंगे कि बाबा को क्या बात कम्युनिकेट करनी है बच्चों को, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, वो टॉपिक किस तरह का है। तो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट क्या है, अगर हम वो समझ जाएंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे कि बाबा ने आज ये डायलॉग वाली फॉर्म क्यों यूज़ की। तो आज की मुरली को पढ़ने से ऐसा लगता है कि बाबा को बुलाया गया है, थोड़ा ज़बरदस्ती काइंड ऑफ, क्योंकि 5 अप्रैल की मुरली है, मीन्स टर्न के थोड़ा सा बाहर है ये। तो बाबा ने आज इसमें बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं कि आपने बुलाया तो बाप दादा आ तो गए, लेकिन बाबा को ये ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे जैसे वृद्धि होगी तो मिलने की विधि भी चेंज होगी। और जब बाप दादा आते हैं तो बाप दादा को ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जिस रथ में, जिस शरीर में बाबा आते हैं उसको भी ध्यान में रखना होता है। बाबा ने इसके बारे में काफ़ी बातें आज बताई हैं। तो ऐसा लगता है कि बच्चे बाबा से बात करते जा रहे हैं और बाबा उसको आंसर करते जा रहे हैं। तो बच्चों ने कहा होगा कि पहले हम तो चाहते थे कि आप हमसे डायरेक्टली मिलो, बातें करो, टोली दो। तो बाबा बता रहे हैं कि अभी भी पालना तीनों रूपों से होती है, बाप के रूप से भी, टीचर के रूप से भी और सदगुरु के रूप से भी। लेकिन तीनों की विधि में क्या क्या परिवर्तन आता जाएगा समय अनुसार। तो बाबा एक तरह से बच्चों को प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो बच्चे, समय बदल रहा है, वृद्धि हो रही है, तो विधि तो बदलेगी ही। अभी तो हम एक ऐसे समय में आके पहुंचे हैं जहां विधि बहुत चेंज हो गई, लेकिन फिर भी हमें उस वक्त को याद करके काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, काफ़ी इंसाइट्स मिलती हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे परिवर्तन होता गया है। तो आज की मुरली का हेडिंग है सर्व वरदान आपका जन्म सिद्ध अधिकार। बाबा ने आज शुरुआत की थी कि मधुबन में डबल मेला होता है। किस किस का मेला होता है मधुबन में? एक तो मेला होता है महानदी का और सागर का। महानदी कौन है? ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा बाबा, और सागर यानी शिव बाबा। और दूसरा मिलन होता है बाप दादा का और बच्चों का, तो इसीलिए बाबा ने इसको डबल मेला कहा, राइट। फिर बाबा ने कहा कि मेला तो है, लेकिन मेला मनाने की विधि समय समय पर बदलती रहेगी। और हम शुरू से लेकर अब तक देखें तो विधि में बहुत परिवर्तन आए हैं। हम में से कुछ आत्माओं ने उन परिवर्तनों को सम्मुख देखा है। बाबा ने कहा 3 तरीके से परिवर्तन होगा, बाप के रूप में भी, टीचर के रूप में भी, सदगुरु के रूप में भी। तो एक इंटरेस्टिंग बात है, शायद ऐसे हमने कभी पहले सोची नहीं होगी। हमेशा हम सोचते थे कि बाप रूप से वर्षा मिलता है। आज बाबा ने कहा कि बाप रूप से टोली जो मिलती है उसके स्वरूप में परिवर्तन हो गया होगा। कैसे हो सकता है? पहले बाबा डायरेक्टली हर एक बच्चे को हाथ में टोली देते हों, बाद में फिर ऐसा हुआ होगा कि कुछ सेवाधारी भाई बहनें हॉल में टोली बांटेंगे। तो जो हमारे बहुत सीनियर भाई बहन हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझा पाएंगे। दूसरा है शिक्षक के रूप में मुरली। पहले ऐसे भी होता था कि बाबा इंडिविजुअली भी मिलते थे, फिर बाबा छोटे छोटे ग्रुप से भी मिलते थे, फिर बाबा ने पूरी मुरली के माध्यम से ही सबसे मिलना वही जारी रखा। तो शिक्षक के रूप में मुरली है।
और सद्गुरु के रूप में नज़र से निहाल। ये तो सभी होते ही है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं तीनों। बाप रूप से टोली, शिक्षक रूप से मुरली और सद्गुरु के रूप में नज़र से निहाल। तो अभी भले ही हम घरों पे हैं तो भी हम ये तीनों काम डेली कर सकते हैं। टोली भी हम खुद बना सकते हैं, मुरली तो हमको डेली बढ़ते ही हैं, और या मधुबन से भी जो आती है मुरली लाइव वो सुनते हैं लॉकडाउन के टाइम में। और सद्गुरु के रूप में नज़र से निहाल हम सूक्ष्म वतन में जाके बाप दादा से दृष्टि ले सकते हैं। फिर बाबा ने एक बात कही कि अलग अलग वरदान देने की क्या बात है, आपको तो सारे सर्व वरदान प्राप्त ही हैं। तो ऐसे ही मीठी मीठी बाबा के दिल की बातें हैं, बड़ी प्यारी सी छोटी सी मुरली है, तो ऐसे ही प्यार से इसको हम सुनेंगे। तो बाप दादा बाप और बच्चों का मेला देख हर्षित हो रहे हैं। द्वापर से जो भी मेले विशेष रूप में होते हैं, कोई न कोई नदी के किनारे पर होते हैं, व कोई देवी व देवता की मूर्ति के उपलक्ष्य में होते हैं। एक ही शिवरात्रि बाप की यादगार में मनाते हैं, लेकिन परिचय नहीं। द्वापर के मेले भक्तों और देवियों या देवताओं के होते हैं, लेकिन यह मेला महानदी और सागर के कंठे पर बाप और बच्चों का होता है। ऐसा मेला सारे कल्प में हो नहीं सकता। मधुबन में डबल मेला देखते हो, एक बाप और दादा महानदी और सागर का मेला देखते, साथ साथ बाप दादा और बच्चों का मेला देखते, तो मेला तो बना लिया ना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेला है। तो यह मेला वृद्धि को पाता ही रहेगा। एक तरफ सेवा करते हो कि वृद्धि को पाते रहें, तो वृद्धि को प्राप्त होना ही है और मेला भी बनाना ही है। तो बाप दादा आपस में रो रिहान कर रहे थे। बाबा का जो नरेशन का स्टाइल है वो ये है कि बाप और दादा आपस में रो रिहान कर रहे थे। ब्रह्मा बोले, ब्राह्मणों की वृद्धि तो यज्ञ समाप्ति तक होनी है, लेकिन साकारी सृष्टि में साकारी रूप से मिलन मेला मनाने की विधि वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन तो होगी ना। तो ये वाला पैराग्राफ इंटरेस्टिंग है। लोन ली हुई वस्तु और अपनी वस्तु में अंतर तो होता ही है। लोन ली हुई वस्तु को कड़ी संभाल से कार्य में लगाया जाता है, अपनी वस्तु को जैसे चाहे वैसे कार्य में लगाया जाता है। और लोन भी साकार शरीर अंतिम जन्म का शरीर है। लोन ली हुई पुरानी वस्तु को चलाने की विधि भी देखनी होगी ना। तो शिव बाप मुस्कुराते हुए बोले कि तीनों संबंधों से तीन रीति की विधि प्रमाण परिवर्तन तो हो ही जाएगा। वह क्या होगा? तो तीन संबंधों से तीन रीति की वृद्धि प्रमाण परिवर्तन होगा। तो बाप रूप से विशेष अधिकार है, मिलन की विशेष टोली, इंडिविजुअली ना सही लेकिन मिलेगी जरूर। और शिक्षक के रूप में मुरली, सदगुरु के रूप में नजर से निहाल, अर्थात अव्यक्त मिलन की रूहानी स्नेह की दृष्टि। इसी विधि के प्रमाण वृद्धि को प्राप्त होने वाले बच्चों का स्वागत और मिलन मेला चलता रहेगा। सभी को संकल्प होता है कि हमें कोई वरदान मिले। बाप दादा बोले, जब है ही वरदाता के बच्चे, तो सर्व वरदान तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अभी तो क्या, लेकिन जन्मते ही वरदाता ने वरदान दे दिए। ये बात भी काफी गहरी अनुभव करने की है कि हमें सारे वरदान ब्राह्मण जन्म लेते ही मिल गए हैं। हमें उनको धीरे धीरे अनुभव में लेकर आना है। विधाता ने भाग्य की अविनाशी लकीर जन्म पत्री में नोंद दी। लौकिक में भी जन्म पत्री नाम संस्कार के पहले बना देते हैं। भाग्य विधाता बाप ने, वरदाता बाप ने, ब्रह्मा माँ ने जन्मते ही ब्रह्मा कुमार व कुमारी के नाम संस्कार के पहले सर्व वरदानों और अविनाशी भाग्य की लकीर स्वयं खींच ली। जन्म पत्री बना दी,
तो सदा के वरदानी तो हो ही। तो ये काफ़ी बड़ी बात है ये। तो आप आज सोचिए दिन भर कि कौन कौन से वरदान हमें जन्म लेते ही मिल गए होंगे और हमने उनको कितना कार्य में लगाया है। फिर बाबा ने उसका एक सीक्रेट बताया कि स्मृति स्वरूप बच्चों को तो सदा सर्व वरदान प्राप्त ही है। प्राप्ति स्वरूप बच्चे हो, अप्राप्ति है क्या जो प्राप्ति करनी पड़े। कितनी बड़ी बात है ये। तो पहली बात है कि हम स्मृति स्वरूप हैं, तो वरदान प्राप्त ही है, मांगने की बात नहीं है। दूसरी बात है कि प्राप्ति स्वरूप है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो मांगना पड़े, सब कुछ प्राप्त ही है। तो ये बहुत बड़ी बात, बड़ा सीक्रेट बाबा ने हमें समझा दिया कि एक्चुअली स्मृति स्वरूप है तो वरदान प्राप्त ही है। जब स्मृति स्वरूप नहीं है तो वरदान भूल जाते हैं। तो आप स्मृति में लेकर आइए कोई भी 2-3 ऐसे वरदान जो आपको बहुत प्रिय हैं, बाबा ने जो दिए हैं, और उन वरदानों ने आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। उनके स्मृति स्वरूप हो जाते हैं। तो ऐसी रूह रूहाना बाप दादा की चली, तो ये हल बनाया ही क्यों है। 3,000 4,000 ब्राह्मण आवे, मिला बढ़ता जाए, तो खूब वृद्धि को पाते रहें। तो ये ओम शांति भवन का जब हॉल बना होगा उसकी बात हो रही है। लेकिन इसके बाद तो हमने देखा कि डायमंड हॉल भी बना, उसमें भी हज़ारों हज़ार बच्चे आते रहे, बेहद की पालना होती रही। तो फिर किसी ने कहा होगा कि वो तो सब ठीक है लेकिन बाबा से बात नहीं हो पाती अब। तो बाबा ने जवाब दिया कि मुरली बात करना नहीं है क्या, हाँ नज़र पड़नी चाहिए, यह सब बातें तो पूर्ण हो ही जाएंगी। अभी तो आबू तक लाइन लगानी है ना, इतनी वृद्धि तो करनी है ना। वह समझते हो हम थोड़े ही अच्छे हैं, तो सेवाधारी सदा स्वयं का त्याग कर दूसरे की सेवा में हर्षित होते हैं। तो बाबा ने माताओं का एग्जाम्पल बताया कि माताओं की सेवा भावना कैसी होती है। माताएं तो सेवा की अनुभवी है ना, अपनी नींद भी त्याग करेंगी और बच्चे को गोदी के झूले में झुलाएंगी। आप लोगों द्वारा जो वृद्धि को प्राप्त होंगे उन्हों को भी तो हिस्सा दिलाएंगे ना। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि आप लोगों की सेवा भावना कितनी जरूरी है। इस बारी तो बाप दादा ने भी सब भारत के बच्चों का उल्हना मिटाया है। जहाँ तक लोन का शरीर निमित्त बन सकते हैं वहाँ तक इस बारी तो उलाना पूरा कर ही रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत से, पूरी मुरली से ऐसा लगता है कि बाबा को बुलाया गया है, बाबा बच्चों का उल्हना पूरा करने आए हैं। लेकिन साथ साथ बाबा ने ये भी समझाया है कि रथ को भी ध्यान में रखना पड़ता है, रथ की भी संभाल करनी पड़ती है।
तो सब रूहानी स्नेह को, रूहानी मिलन को अनुभव करने वाले, जन्म से सर्व वरदानों से संपन्न, अविनाशी श्रेष्ठ भाग्यवान, ऐसे सदा महात्यागी, त्याग द्वारा भाग्य पाने वाले, ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को, चारों ओर के स्नेह के चातक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी हमारे बेहद के माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते। तो आज का हमारा क्या अफर्मेशन रहेगा, कमेंट्स में हम नीचे क्या लिखेंगे। आज हम स्मृति में लाएंगे, स्मृति स्वरूप हो जाएंगे उन सब वरदानों के जो हमें मिले हैं। तो हम लिखेंगे कि आई हैव ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, और फिर आप पर्टिकुलरली उस ब्लेसिंग का नाम भी लिख सकते हैं जो आपको बहुत प्रिय है और जिसने आपके जीवन में बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं और जिनसे आपको बेहद का सुख मिला है। तो आज का दिन विशेष वरदानों को स्मृति स्वरूप में लेकर आने का है। तो मुरली बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बाबा हमसे बात कर रहे हैं। बाबा के हम बहुत नज़दीक आ जाते हैं मुरली पढ़ने से। तो क्या क्या मिला आज हमें। सबसे पहले तो हम ओम शांति भवन में पहुंच गए। आज बाप के रूप से टोली मिली, शिक्षक के रूप से मुरली मिली और सदगुरु के रूप से नज़र से निहाल हुए। तो एक इन्फॉर्मेशन ये है सभी भाई बहनों के लिए कि जो भी टेलीग्राम ग्रुप में, चैनल में या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इंडिविजुअली हम किसी को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, आप डायरेक्टली खुद से ज्वाइन हो सकते हैं ईजीली। इसीलिए कोई भी नंबर देने से फ़ायदा नहीं है, आप खुद ज्वाइन कर लीजिए, वो आपको बहुत ईजी रहेगा। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें क्या क्या आपको मिलता है, उसमें अव्यक्त मुरली क्लब की ओर से ऑडियो मुरली आती है, मुरली का टेक्स्ट आता है, और जो हमारे सीनियर भाई बहनें हैं, नेहा दीदी वगैरह, उनका चिंतन आता है, बाकी इन्फॉर्मेशन आती है। और जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मुरली का PDF आता है। विशेष रूप से ये सारी बातें हैं। तो आप सबको ये ध्यान में रखना है और अपना नंबर अब शेयर नहीं करना है, डायरेक्टली ज्वाइन करना है। तो बाबा से दृष्टि लेते हुए आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। ओम शांति।